तो हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम जर्नल एंट्रीज के फोर्थ पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें बाकी के जितने रिमेनिंग ट्रीटमेंट के एंट्रीज हैं उनको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट और रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर और सप्लायर। अगर हम हमारे कस्टमर या सप्लायर के बिहाफ में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं तो उसके एंट्रीज को किस तरीके से पास करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। पेड कार्ट्रेज ऑन बिहाफ ऑफ आवर कस्टमर मिस्टर भूषण ₹50। हम कार्ट्रेज पे कर रहे हैं हमारे जो कस्टमर हैं मिस्टर भूषण, उसके बिहाफ में, तो उसके एंट्रीज किस तरीके से पास करेंगे। भूषण अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि भूषण पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल अकाउंट में जो हमारे रिसीवर होते हैं उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि बिजनेस से कैश हमारा जो है वो बाहर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव इंटरेस्ट ₹70 ऑन बिहाफ ऑफ आवर सप्लायर मिस्टर शशि, ठीक है, हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं हमारे सप्लायर जो मिस्टर शशि है उनके बिहाफ में ₹70 का, ठीक है। तो उसका एंट्री किस तरीके से पास करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे तो कैश आ रहा होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसलिए हमारा एंट्री क्या पास होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू शशि अकाउंट, ठीक है, क्योंकि शशि को रिसीव करना था, उनके बिहाफ में हम रिसीव किए, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, शशि जो है वो हमारे गिवर हो रहे हैं, इसलिए उनके अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट से समझते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स। जब हम फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उनके एंट्रीज किस तरीके से पास करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट परचेज्ड फॉर ₹70,000 प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम फॉर फुल ईयर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट एक मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, उस मेथड से हम एक प्लांट के डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं 10% फुल ईयर में, ठीक है। और उस प्लांट के वैल्यू कितना है, वो प्लांट हम कितने में परचेस किए हैं, 70,000 का, तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। देखो एंट्री पास होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट, ठीक है। किसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, प्लांट के ऊपर, इसलिए हम प्लांट को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो उसके ट्रीटमेंट किस तरीके से पास किए जाते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। इंटरेस्ट 10% अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ ₹50,000 टू द ओनर। ओनर जो है वो बिजनेस से कैपिटल से अपना इंटरेस्ट 10% कलेक्ट कर रहे हैं और वो कैपिटल के तौर पे 50,000 इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50,000 के 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आएगा 5,000। एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इंटरेस्ट हम कैपिटल के ऊपर पे कर रहे हैं इसलिए वो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट, किसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, कैपिटल के ऊपर में, इसलिए हम कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, जो ओनर विड्रॉ करती है अमाउंट उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से ओनर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट कर रही है ठीक उसी तरीके से बिजनेस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है ओनर को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं, इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द ओनर ऑन ड्राइंग्स ₹500, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ओनर से जो कि ₹500 है।
उसका एंट्री किस तरीके से पास करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग्स क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट साइड पे लिखेंगे 500। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, जो हम इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं ड्राइंग से वो बिजनेस के लिए वो हमारा इनकम होता है, इसलिए हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ बैंक चार्जेस। अगर बैंक चार्जेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी तो उनके ट्रीटमेंट को हम किस तरीके से पास करते हैं? एग्जांपल से समझते हैं। बैंक चार्ज ₹200 टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ चेक बुक एंड अकाउंट स्टेटमेंट्स। बैंक जो है वो ₹200 चार्ज कर रही है, जो चेकबुक होता है उसके कॉस्ट और अकाउंट स्टेटमेंट के कॉस्ट। तो एंट्री किस तरीके से पास करेंगे? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस अकाउंट इसलिए डेबिट साइड पे लिखा जाएगा क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। टू बैंक अकाउंट किसके चार्जेस है? बैंक के चार्जेस है, इसलिए हम टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अमाउंट में लिखेंगे 200। ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट से समझते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मिसलेनियस रिसीप्ट। अगर हम कुछ मिसलेनियस रिसीव करते हैं तो उसके एंट्री को किस तरीके से पास करते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ₹140। हम अमाउंट रिसीव किए हैं ओल्ड, जो हमारा न्यूज़पेपर है या फिर जो हमारे पुराने मैगजीन्स हैं उनको सेल करके 150 हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका एंट्री किस तरीके से पास होगा? देखिए, उसको हम जब सेल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा होगा? कैश आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिटेड 140। 2 मिसलेनियस रिसीप्ट अकाउंट, क्योंकि ये मिसलेनियस रिसीप्ट है। ठीक है। नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशन से हम रेवेन्यू जो वो जनरेट नहीं कर रहे हैं, ये मिसलेनियस है। ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? 2 मिसलेनियस रिसीप्ट अकाउंट। दोनों साइड में क्या लिखेंगे? 140। नेक्स्ट ट्रीटमेंट से समझते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। जिस तरीके से हमारे बिजनेस में मिसलेनियस रिसीप्ट होंगे, ठीक उसी तरीके से मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के एंट्रीज किस तरीके से पास करते हैं। सब्सक्राइब फॉर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड periodicals ₹100। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और periodicals के लिए हम सब्सक्रिप्शन लिए जिनका चार्ज लगा हमारा ₹100। तो उसका एंट्री किस तरीके से पास करेंगे? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एक्सपेंडिचर है इसलिए क्या करेंगे? हम उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और बोथ साइड पे क्या लिखेंगे? 100। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री से समझते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और उसके अगेंस्ट में अगर हम एडवांस रिसीव कर चुके हैं तो उसके एंट्रीज को किस तरीके से पास करते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹8,000 फ्रॉम सुमित अगेंस्ट ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। सुमित से हम एडवांस रिसीव किए हैं 8,000, जो हम गुड्स का सप्लाई दिए थे। ठीक है। तो उसका एंट्री क्या पास होगा? बिजनेस में कैश आ रहा होगा इसलिए हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस फ्रॉम सुमित अकाउंट, क्योंकि हम सुमित से एडवांस के तौर पे रिसीव कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा होगा। और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे टू एडवांस फ्रॉम सुमित अकाउंट। बोथ साइड में हम क्या लिखेंगे? 8,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट से समझते हैं। ट्रीटमेंट फॉर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। इनकम टैक्स का हमें रिफंड मिला, मीन्स जो हम इनकम टैक्स दिए थे उसका हमें रिफंड मिला, कोई भी रीजन हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं उसके एंट्रीज को किस तरीके से हम पास करेंगे। रिसीव ₹1,500 एज रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि हम इनकम टैक्स से रिफंड रिसीव कर रहे हैं 1,500 का। ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल
से समझते हैं। एंट्रीज पास होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है उसी से हम इनकम टैक्स देते हैं, और जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल के साथ ऐड किया जाता है। अब इनकम टैक्स जो है वो हमें रिफंड मिल रहा है, कैश के तौर पे आ रहा होगा बिजनेस में, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो अमाउंट को हम कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट फॉर सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स के ट्रीटमेंट को हम किस तरीके से पास करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जिस वक्त हम गुड्स को बेचेंगे उस वक्त हमारा एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, कैश और डेप्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टैक्स अकाउंट। अगर हम गुड्स को कैश में सेल कर रहे होंगे तो हमारा बिजनेस में कैश आ रहा होगा, हम उस वक्त कैश अकाउंट को डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर क्रेडिट में अगर सेल कर रहे होंगे तो हमें डेप्टर्स के अकाउंट को डेबिट करना होगा टू सेल्स टैक्स अकाउंट, क्योंकि हम सेल्स टैक्स चार्ज किए होंगे, ठीक है। When collected sales tax is deposited with government, जब हम सेल्स टैक्स कलेक्ट किए होंगे और उसे हम गवर्नमेंट डिपॉजिट कर रहे होंगे, गवर्नमेंट के अकाउंट पे डिपॉजिट कर रहे होंगे, तो उस वक्त हमारा एंट्री क्या पास होगा, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, इसलिए सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर हम कैश पे पेमेंट कर रहे होंगे तो हमारा टू कैश अकाउंट होगा, और अगर हम बैंक से कर रहे होंगे मींस चेक से कर रहे होंगे तो टू बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट फॉर वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। अगर हम वैट के ट्रांजेक्शन्स होंगे तो उसके एंट्रीज किस तरीके से पास करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। When VAT is paid at the time of purchase, जब हम परचेस कर रहे हैं और उस वक्त हम क्या करेंगे, वैट का पेमेंट करेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स को हम पे करेंगे, तो उसके एंट्रीज को किस तरीके से लिखते हैं, परचेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि परचेस हमारा क्या एक्सपेंसेस है, वैट पेड अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि उस वक्त वैट भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। वैट पेड अकाउंट भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट साइड पे हो जाएगा टू कैश और बैंक और क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर कैश में हम परचेस कर रहे होंगे तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, चेक में कर रहे होंगे तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और अगर हम क्रेडिट में कर रहे होंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट। व्हेन वैट इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, जिस वक्त हम सेल कर रहे होंगे और उस वक्त अगर वैट कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, ऑब्वियसली सेल कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा, चेक आ रहा होगा, या फिर अगर हम उसे क्रेडिट में सेल कर रहे होंगे तो डेप्टर्स के अकाउंट को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो कैश बैंक डेप्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू वैट कलेक्टेड अकाउंट, ठीक है। कैश या फिर बैंक या फिर डेप्टर्स अकाउंट को डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि वो रेवेन्यू है, और जो वैट कलेक्ट कर रहे हैं वो भी हमारा क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वैट इज पेड इज एडजस्टेड अगेंस्ट वैट कलेक्टेड। अगर हम वैट पे किए हैं और उसी के अगेंस्ट में वैट कलेक्ट कर रहे होंगे तो उसका एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड, क्या लिखेंगे, वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड टू वैट पेड अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड, उसे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू वैट पेड अकाउंट, क्योंकि वैट कलेक्टेड ये हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है, वो कुछ अमाउंट होगा हमारे पास आ रहा होगा, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। और जब वैट पे कर रहे होंगे तो वो हमारा क्या होगा, पेमेंट कर रहे हैं, है ना, हमसे जा रहा होगा कुछ अमाउंट, तो उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। व्हेन द बैलेंस ऑफ वैट कलेक्टेड इज पेड टू द गवर्नमेंट, जो हम वैट कलेक्ट किए हैं उसे हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका एंट्री किस तरीके से पास होगा, वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि जितने भी वैट हम कलेक्ट किए होंगे वो हमारे बिजनेस में आया होगा, इसलिए वैट कलेक्टेड अकाउंट को डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे आइदर कैश पे या फिर चेक से, तो वो एंट्री क्या पास होगा, टू कैश और बैंक अकाउंट, क्या होगा, टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हम
जर्नल एंट्रीज को पूरे फॉर्मेट से समझते हैं, पूरे फॉर्मेट से उसे क्या करेंगे, कवर अप करेंगे कि पूरे फॉर्मेट से हम कैसे जर्नल्स को पास करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ महेश कुमार। महेश कुमार के बुक में हम इन सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, जर्नलाइज करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को मैं रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम एंट्रीज को बताएंगे। 2016 ईयर गिवन है पहले। जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। 20,000 से महेश कुमार अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी 1। जनवरी 3 पेड इनटू बैंक ₹15,000। बैंक को वो पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना, 15,000। जनवरी 5 परचेज फर्नीचर ₹5,000। 5,000 के फर्नीचर को क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है। जनवरी 8 परचेज गुड्स फ्रॉम सैम ब्रदर्स फॉर कैश ₹8,000। हम सैम ब्रदर्स से कैश के तौर पे गुड्स परचेज कर रहे हैं 8,000 का। जनवरी 10 गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹7,000। 7,000 के गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी 12 पेड टेलीफोन रेंट फॉर 1 मंथ ₹400। टेलीफोन का रेंट हम पे कर रहे हैं 1 मंथ का 400। जनवरी 13 सोल्ड गुड्स टू वंदना ₹500। वंदना को हम गुड्स जो है वो सेल किए हैं 500 का। जनवरी 14 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज ₹1,000। विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से प्राइवेट यूज, मीन्स ड्राइंग के लिए। ठीक है, 1,000। जनवरी 15 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हम विड्रॉ कर रहे हैं ₹2,000। ठीक है, जनवरी 16 गुड्स परचेज फ्रॉम नीतू ₹1,000। 1,000 का हम क्या कर रहे हैं, नीतू से गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी 18 रिसीव कैश फ्रॉम वंदना ₹470 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹30। जो हम वंदना को 500 का गुड्स सेल किए थे, उनसे हम कैश 470 रिसीव कर रहे हैं और उन्हें ₹30 हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी 25 पेड कैश टू नीतू इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट ₹980। जो हम नीतू से 1,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस किए थे जनवरी 16, उन्हें हम पेमेंट कर रहे हैं फुल सेटलमेंट, मीन्स उनसे हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं 20 और उन्हें हम पेमेंट कर रहे हैं 980। जनवरी 30 पेड वेजेस ₹700। 700 का हम वेजेस पे कर रहे हैं। जनवरी 31 पेड फॉर स्टेशनरी ₹50। स्टेशनरी का हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं ₹50। ठीक है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, मैं पहले से क्वेश्चंस को फॉर्मेट वाइज सॉल्व कर चुका हूं। अभी मैं आपको फॉर्मेट वाइज बताता हूं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले सेशन में जर्नल के फॉर्मेट बताया था, बट बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, इसलिए मैं सारे ट्रीटमेंट को फॉर्मेट में कवर नहीं कर पाया और मैं आपको अभी एग्जांपल्स जितने कवर करेंगे उसमें हम फॉर्मेट से समझेंगे। ठीक है, तो जर्नल्स के फॉर्मेट्स में टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, ठीक है, दूसरा कॉलम होता है हमारा पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम होता है हमारा LF जिसको हम लेजर वैल्यू कहते हैं, फोर्थ कॉलम होता है हमारा डेबिट अमाउंट जिसमें हम डेबिट वैल्यू लिखते हैं, और फिफ्थ होता है हमारा क्रेडिट अमाउंट जिसमें हम क्रेडिट के वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। 20,000 के हम क्या कर रहे हैं, कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास किए हैं, जनवरी 1 ईयर लिख दिए 2016, उसके बाद जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 20,000। डेबिट अमाउंट में भी 20,000 लिखे हैं और क्रेडिट अमाउंट में भी 20,000 लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है और वो कैपिटल के तौर पे आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस के एंट्री के नीचे में ब्रैकेट में मैं कुछ लिखा हूँ, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। ये जो ब्रैकेट में मैं लिखा हूँ ये होता है हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द ट्रांजैक्शन, जिसे हम नरेशन कहते हैं।
ठीक है, जब भी आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो तो इस फॉर्मेट के थ्रू आपको ब्रैकेट में नरेशन देना पड़ता है, ट्रांजैक्शन के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को मेंशन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जनवरी 3 पेड इनटू बैंक रुपीज 15,000 हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक में। ठीक है, तो हमारा एंट्री क्या पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कैश हमारा कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, और बैंक भी हमारा रियल अकाउंट होता है। ठीक है, इसीलिए उसे हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। डेबिट साइड में 15,000, क्रेडिट साइड में भी 15,000। और डिस्क्रिप्शन या फिर नरेशन में क्या लिखें, डिपॉजिटेड कैश इन द बैंक। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, जनवरी 5 परचेस फर्नीचर रुपीज 5,000 का हम क्या किए हैं, फर्नीचर परचेस किए हैं। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, टू कैश अकाउंट, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा होगा। डेबिट अमाउंट में भी 5,000, क्रेडिट अमाउंट में भी 5,000। नरेशन लिखेंगे परचेस फर्नीचर फॉर कैश। नेक्स्ट, जनवरी 8 परचेस गुड्स फ्रॉम सेम ब्रदर्स फॉर कैश। ठीक है, हम कैश में परचेस कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हम एंट्री पास करेंगे परचेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि गुड्स परचेस कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि साम ब्रदर्स से हम कैश में परचेस कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए टू कैश अकाउंट होगा। अमाउंट में लिखेंगे, डेबिट अमाउंट में लिखेंगे 8,000, क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे 8,000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे परचेस गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम साम ब्रदर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 10 सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 7,000 के हम क्या किए हैं, गुड्स को सेल किए। तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, जैसे हम सेल्स की एंट्री पास करते हैं उस तरीके से पास करेंगे। डेबिट अमाउंट में लिखेंगे 7,000, क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे 7,000। नरेशन में लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 12 पेड टेलीफोन रेंट फॉर 1 मंथ रुपीज 400। हम टेलीफोन रेंट पे किए 1 मंथ का 400, तो उसका एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, टेलीफोन रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। टेलीफोन रेंट जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, इसीलिए हम उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब भी हम एक्सपेंसेस पे करते हैं तो हमारे बिजनेस से कैश बाहर जाता है। डेबिट अमाउंट में लिखेंगे 400, क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे 400। नरेशन में क्या लिखेंगे, टेलीफोन रेंट पेड इन कैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 13 सोल्ड गुड्स टू वंदना रुपीज 500। वंदना को हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 500 का। ठीक है, तो यहाँ पे कैश या फिर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, बट इसमें कहा गया है कि वंदना को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। तो वंदना अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि वो हमारा क्या है, डेप्टर्स है, टू सेल्स अकाउंट। डेबिट अमाउंट में लिखेंगे 500, क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे 500। नरेशन में लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू वंदना फॉर क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स, जनवरी 14 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 1,000। प्राइवेट यूज मीन्स ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं। डेबिट अमाउंट में 1,000, क्रेडिट अमाउंट में 1,000। नरेशन क्या होगा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल या फिर प्राइवेट यूज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जनवरी 15 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के ऑफिस यूज के लिए हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं। तो बिजनेस में क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से हम विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, डेबिट अमाउंट में 2,000, क्रेडिट अमाउंट में 2,000। नरेशन क्या लिखेंगे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी 16 गुड्स परचेस फ्रॉम नीतू। नीतू से हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं। ठीक है, 1,000 का, तो उसका एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि परचेस कर रहे हैं, टू नीतू अकाउंट, क्योंकि हम कैश में परचेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम टू नीतू अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट अमाउंट में लिखेंगे 1,000, क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे 1,000। और नरेशन क्या लिखेंगे, परचेस गुड्स फ्रॉम नीतू ऑन क्रेडिट बेसिस, क्योंकि हम क्रेडिट बेसिस में परचेस कर रहे हैं। नेम गिवन है ना हमारे सप्लायर्स का, इसलिए ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस में होगा।
ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 18 रिसीव कैश फ्रॉम वंदना ₹470 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹30। जो हम जनवरी 13 को गुड्स सोल्ड किए थे वंदना को 500 का, उसका हम रिसीव कर रहे हैं कैश जनवरी 18 में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कैश रिसीव कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा, तो हम कैश को डेबिट साइड पे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। कितना रिसीव कर रहे हैं, 470, तो हम क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस में 470 लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि डिस्काउंट जो अलाउ करते हैं वो एक्सपेंसेस होता है, कितना अलाउ कर रहे हैं 30, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट अमाउंट पे लिखेंगे। टू वंदना, ठीक है, किससे रिसीव कर रहे हैं, वंदना से, तो वंदना को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में अमाउंट कितना लिखेंगे, 500। नरेशन क्या लिखेंगे, रिसीव कैश एंड डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वंदना से कैश रिसीव कर रहे हैं और उन्हें हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। नेक्स्ट, जनवरी 25 पेड कैश टू नीतू इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ₹980। जो हम गुड्स परचेस किए थे नीतू से जनवरी 16 में, उसका पेमेंट हम कर रहे हैं जनवरी 25 को, फुल सेटलमेंट करके नेगोशिएशन करके हम 980 जो है उन्हें पे कर रहे हैं, ठीक है। तो नीतू अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि नीतू क्या होगी, इस ट्रांजैक्शन में वो रिसीवर होंगी, इसीलिए हम उन्हें डेबिट साइड पे लिखेंगे। टू कैश अकाउंट, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा होगा, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारा इनकम है, ठीक है। तो सबसे पहले नीतू से हम गुड्स परचेस किए तो 1000 का, डेबिट अमाउंट में लिखेंगे 1000, और उन्हें हम कैश कितना दे रहे हैं 980, तो उससे हम क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। और डिस्काउंट कितना रिसीव कर रहे हैं 20 का, तो उससे भी हम क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे, ठीक है। जनवरी 30 पेड वेजेस ₹700, ठीक है, पे कर रहे हैं वेजेस ₹700 का, तो वेजेस हमारा एक्सपेंसेस होता है और उसे हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जब वेजेस पे कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा होगा, ठीक है। तो डेबिट अमाउंट में लिखेंगे हम 700, क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे 700, और हमारा जो नरेशन होगा वो क्या होगा, वेजेस पेड इन कैश, ठीक है, क्योंकि हम वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं कैश पे। जनवरी 31 पेड फॉर स्टेशनरी ₹50, हम स्टेशनरी का पेमेंट कर रहे हैं ₹50, तो स्टेशनरी भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो हम स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि स्टेशनरी परचेस कर रहे हैं तो उससे हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। डेबिट अमाउंट पे लिखेंगे 50, क्रेडिट अमाउंट पे लिखेंगे 50। इसका नरेशन किस तरीके से लिखेंगे, पेड फॉर स्टेशनरी इन कैश, और अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इस तरीके से पूरे फॉर्मेट वाइज आप जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। मैं ट्रीटमेंट को समझाने के लिए आपको शॉर्टकट तरीके से बताया था, आप प्रैक्टिस भी ठीक उसी तरीके कर सकते हैं, बट ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में जब आप सॉल्व करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तो पूरे फॉर्मेट को प्रिपेयर करके प्रॉपरली मेंशन करेंगे और नरेशन लिख के उसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हम पूरे जर्नल एंट्रीज के सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट के सेशन में हम दूसरे टॉपिक्स को समझेंगे।